महापुरुष वही है जो परोपकार करता है, जो सेवा करता है। सुंदर समाज का निर्माण सेवा से, भलाई से होता है, प्रशंसा से होता है। तो प्रशंसा के शब्द आप करना सीखो, व्यक्ति को परोपकार की भावना से भरो। अपने जैन धर्म में परस्परोपग्रहो, परस्पर में उपकार करना ही भलाई है, बस और कुछ नहीं। परस्पर में एक दूसरे के ऊपर उपकार कर दो, यही भलाई है, यही मूल सूत्र है, यही सेवा है। मुनि महाराज क्या करते हैं? आपके ऊपर उपकार ही तो कर रहे, प्रवचन करके आपके ऊपर उपदेश दे करके भलाई तो कर रहे हैं, आपको दीक्षा दे करके, संस्कार दे करके, सद्मार्ग में लगा के ये परोपकार ही तो कर रहे, यही तो भलाई है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तुम भलाई करोगे तो भलाई मिलेगी, बुराई करोगे तो सामने वाला सावत। तुमने कहा ऐसे हैं पंडित जी, चक्रेश ऐसा है, तो सामने वाला कहे तुम कब दूध के धुले हो का? तुम अपने आप को तो देख लो। उल्टा चोर कुटवार को डांटे है तो मामा के सामने मम्मी की बता हमें, हम जानत नहीं का, तुम्हारे बाप तक जानत हैं, तुम्हारी तो छोड़ो। तो वो कहां तक चला गया बुराई करने से? तो क्या कहा? भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही। बस भला कीजिए भला होगा। कथा सुनी है? अभी तो सुनाई नहीं। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। सीधी सी बात है। तुम किसी भी कुएं के पास जाके आवाज करोगे तो उस ध्वनि का प्रतिध्वनि कैसी आएगी? जैसी करोगे वैसे। हर व्यक्ति तुम्हारे चेहरे का दर्पण है, हर व्यक्ति। क्योंकि जब तुम देखते हो और वो तुम्हें देखते तो तुम्हारी आंख में वो दिखता है, झलकता है, आंख में प्रतिबिंब बनता है। तो वो तुम्हारा दर्पण हो गया कि नहीं? बोलो। तो दर्पण के सामने तुम जैसे एक्शन करोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए किसी के साथ बुरा मत करो। क्या करना? बोलो। भला कीजिए भला की होगा, है? भला करो। सरल स्वभावी हो जी के सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। एक महात्मा जी थे, कहानी सुना दो। कौन थे? महात्मा जी थे। तो वो जब भी प्रवचन करते तो ये पॉइंट कहते। एक भिखारी आया, उसने भी इस प्रवचन सुना। तो वो भिखारी जब मांगने के लिए जाने लगा रोज को, तो बस वो एक ही बात कहता, भला कीजिए भला होगा और बुरा कीजिए बुरा होगा। अब एक सास थी, सास का प्रसंग तो चल ही रहा है। तो वो सोचती है कि बाबा रोज रोज को कहता है भिखारी, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। अरे मैं सामने वाले का भला करूं तो मेरा भला कैसे हो जाएगा? और मैं सामने वाले का बुरा करूं तो मेरा बुरा कैसे हो जाएगा? मैं तो निश्चय को मानने वाला हूं। हर जीव का अपना अपना उपादान है, अपने उपादान के अनुसार होता है। ये सब खोटी बात है, सब झूठ मिथ्या बातें, सब व्यवहार की बातें हैं। मैं इसको नहीं मानती। बड़ी स्वाध्यायशील, बड़ी तर्कशील, बड़ी ज्ञानी बनी बैठी है। तो उसने सोचा अब मैं इसकी परीक्षा दिला दूं।
परीक्षा ले लूं कि मैं सामने वाले का बुरा करूं तो मेरा बुरा कैसे हो जाएगा, और मैं सामने वाले का भला करूं तो मेरा भला कैसे हो जाएगा, ये सब मैं नहीं मानता हूं। उसने लड्डू बनाए। कितने? 2 लड्डू। लड्डू बनाए कि लो, जिस मां ने कभी आज तक कुछ भी नहीं दिया, रक्षाबंधन का पर्व है, और वो बाबा 2-4 दिन में फिर आया और कहता भला कीजिए, भला होगा, बुरा कीजिए, तो उसने 2 लड्डू उठा करके दे दिए। किसको? बाबा को। वो सोचता है भिखारी कि आज तक इस मां ने कभी कुछ नहीं दिया, चलो सुनते सुनते इसकी बुद्धि तो सलट गई, भला कर लिया इसने अपना कि चलो 2 लड्डू आज तो दे दिया, आज तो उसके सुनते सुनते दिल पिघल गया है और आज उसने दिया, बड़ी खुशी हुई है। तेरा भला हो मां, तेरा भला हो, तेरा भला हो। और चली गई। और जैसे लड्डू दी, मुंह मोड़ करके और सुकोड़ते हुए नाक अंदर पहुंच गई। बेटा अब पता चलेगा, मैंने लड्डू दिया है ना, अब क्या हुआ, अब तेरा कितना भला होता, मैंने लड्डू तो दे दिया तुझे, अब देखती हूं कैसे होता है। अब वो गया घर, जहां कुटिया बनी थी जंगल में, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर गांव के दूर जंगल में कुटिया बनी थी। उस कुटिया में पहुंचा, उसने खोला सब अपना जो मांगा था दिन भर का, उसमें से चावल निकले, दाल निकली, उसमें से बासी रोटी निकली 1-2। तो वो क्या सोचता है कि देखो लड्डू तो कल पानी बरस रहा है, कल मांगने के लिए जा पाया कि नहीं जा पाया, इसलिए लड्डू रख लो, ये दाल रोटी सब्जी कड़ी मिली है वो पेट भर लो, ये लड्डू कल काम आएंगे। और उसने लड्डू उठा करके रख दिया। और इतने में 8 बजे होंगे रात के, और 2 बच्चे आए। उस अग्नि जलती हुई देख करके जंगल में कि यहां कोई है, आवाज आ रही कुटिया है, तो वह भला कीजिए, भला होगा, भला कीजिए गा रहा था वहीं पर। तो उस आवाज को सुन करके वो बेटे पहुंचे, बोले यहां कोई है बाबा जी सुनो। मैं यहीं 5-8 किलोमीटर दूर जो गांव है, मैं वहाँ के, हम दोनों बच्चे हैं और हमारे लिए भूख भी लगी है, वहाँ नदी में बाढ़ आ गई है, पुल है नहीं, हम कैसे जाएं, इसलिए रात यहीं बिताना चाहते हैं। और पानी अभी रुक गया है थोड़ी देर, इसलिए मैं आ गया। पीछे भी गांव में जाना चाह रहा था मैं अपने मामा के यहाँ, तो वहाँ भी बाढ़ आ गई है, मैं कहाँ जाऊँ, जंगल में फंस गया हूँ, बड़ी समस्या में हूँ। तो बाबा सोचता है बेटा दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। एक मां थी, उस मां ने आज मुझे 2 लड्डू दिए, मेरे खाने की इच्छा नहीं हुई बेटा, तेरे नाम में लिखा था वो, मेरे भाग्य में आज तक लड्डू लिखा ही नहीं था, मुझे ऐसे लड्डू मिले ही नहीं जैसे लड्डू आज मुझे मिले। इसलिए ले बेटा ये लड्डू खा ले, पानी पी ले और चल थोड़ा आराम कर ले। और यदि तुझे मां की याद आ रही है तो चल मैं ले चलता हूं, तू धीरे धीरे चलेगा, 8-10 किलोमीटर है, चल अभी थोड़ा पानी पी ले। उसने पानी पिया, बोले लड्डू अभी नहीं खाता, थोड़ी देर बाद खाऊं, थक गया हूं, लेट जाओ। वो लेट गया, 1-2 घंटे लेट लिया, 12 बजे उठा, बोले अब मुझे पुनः इच्छा हो रही है कुछ, चलो। तो उसने खाया, बोले बेटा अब चल, बिल्कुल सुबह होने वाला है, सुबह तक तुम अपने घर पहुंच जाएगा, चल अभी मैं छोड़ देता हूं। वो लड्डू खा के धीरे धीरे चला, और 5 किलोमीटर चलने के बाद में एक नदी जिसमें आगे बाढ़ थी वो उतर गई थी, उसने फिर भी थोड़ी कम होने पर उसको हाथ पकड़ करके नदी के किनारे छोड़ दिया। बोले बेटा अब तू चला जाएगा? बोले हाँ दादा, हाँ बाबा जी मैं चला जाऊंगा, पर मैं थोड़ा बैठ लूं, मुझे चक्कर से आ रहे। और वो वहीं बैठा, दोनों बेटे, और बैठे और चक्कर आए, बेहोश हो गए, वहीं पर गिर गए। बाबा तो लौट आया वापिस।
बाबा जब लौट आए, ये घटना किसी को पता नहीं चली और बाबा आकर के अपनी कुटिया में बैठ गया और वहां पर सुबह से वो माँ सोच रही, मेरे बेटे कहाँ गए, मेरे बेटे कहाँ गए, मेरे बेटे आज रात में आए क्यों नहीं। और सुबह से जब लोग वो अपने अपने खेत की ओर गए, गाय भैंस वगैरह लेकर के गए, तो देखा कि दोनों तो हरे पीले पड़ गए, प्राण निकल गए, मुर्दे पड़े हैं। अब वो पता गांव में सनसनी फैल गई और जैसे पता चला तो वो माँ भी आई कि दो बेटे तो मेरे तो नहीं है। कहीं आके देखा तो ये तो मेरे दोनों बेटे हैं। अब वहां पर होता ये है कि वो बेटे तो मर चुके थे, पता नहीं क्यों मरे, कैसे मरे। अब 5-6 दिन बाद वही बाबा फिर आता है और जैसे वही कहता, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो वहां आने के बाद में वो मां निकली, बाबा बाबा वे 2 लड्डू कहां गए जो मैंने दिए थे। बोले क्यों पूछ रही है, मैं कुछ भी करूं। बोले मैं पूछना चाहता हूं, वे 2 लड्डू कहां हैं, ये बताओ। बोले मां क्या बताऊं, हम गरीब भिखारी आदमी को लड्डू कहां अपने भाग्य में रखे थे। मैंने उस दिन अपनी दाल कड़ी सब्जी चावल था वो खा लिया। रात में 2 तड़पते हुए भूखे प्यासे बेटे आए और वो मांगने लगे कि बाबा मुझे भूख लगी, कुछ हो तो दे दो। तो रात में मैंने उनको सुलाया, फिर सुबह सुबह जब जाने लगे तो उनको लड्डू खिलाया। लड्डू खिला करके उनको नदी के किनारे तक छोड़ दिया था, पानी की बाढ़ की वजह से साहस करके, और मैं अपनी कुटिया में आ गया। बोले बाबा ये लड्डू तो मैंने जहर मिला के दिए थे, आप सही कहते हो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो मैंने वो जो लड्डू दिए थे उसमें जहर मिला दिया था, वो तुम्हारे बुरा करने के लिए मिलाया था। लेकिन आज समझ में आया कि मैंने आपका बुरा करना चाहा था, लेकिन मेरा ही बुरा होगा। वे लड्डू मैंने जो दिए थे वो तुमने हमारे बेटे को दिए, वे तो इस दुनिया से चल बसे हैं। बाबा अब मुझे आज समझ में आई है कि भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। अब मैं आज से किसी का बुरा नहीं करूंगी। और मैं जो धारणा बना के बैठी थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है, आज मेरी समझ में आ गई कि व्यवहार अपनी जगह है, निश्चय अपनी जगह है, और ये पर द्रव्य भी कुछ करता है। इसलिए